हम शेयर करेंगे नागरिकता संबंधित प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 12 से 35 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। इसका राइट आंसर है 5 से 11 आर्टिकल में। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। हमारा अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 में। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 11। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करने पर। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करने पर। हमारा अगला प्रश्न, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। ऑप्शन ए माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन बी भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन सी विदेश पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन डी विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। हमारा अगला प्रश्न, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्त में किन शर्त क्या है? पहला राज्य की सदस्यता, दूसरा उच्च परिवार की सदस्यता, तीसरा उच्च जाति की सदस्यता, चौथा किसी धर्म का समर्थन। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य की सदस्यता। हमारा अगला प्रश्न, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 में। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 6 में। हमारा अगला प्रश्न, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ऑप्शन ए परिवार से बिछड़ जाने पर, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो इसका राइट आंसर होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। हमारा अगला प्रश्न, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ऑप्शन बी एक व्यक्ति को दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ऑप्शन सी एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, ऑप्शन डी एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी वंशाक्रम, ऑप्शन सी पंजीकरण, ऑप्शन सी संपत्ति स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति स्वामित्व। हमारा अगला प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रमण से, ऑप्शन सी देशीकरण से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन सी संविधान की प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन डी संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका राइट आंसर होगा 1955 के नागरिकता कानून में। हमारा अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952
के अनुसार ऑप्शन ए, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन बी, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। ऑप्शन सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। हमारा